केंद्र सरकार एक तरह से प्रधानमंत्री जी खासतौर एक तरह से पिता समान होते हैं। जैसे परिवार में पिता होता है, पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम भी उन्हीं की तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की किसी राज्य में सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है, किसी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री को एक तरह से पिता समान देखते हैं कि भाई ये कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर जैसे ये 23 मई 2015 को आदेश पारित करके दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, 8 साल तक हमें बिना पावर के काम करना पड़ा, काम रुक गया, किसका फायदा हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि ये गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गैर संवैधानिक ऑर्डर था। जितनी सख्त लैंग्वेज के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उससे ये साफ जाहिर है कि ये ऑर्डर केंद्र सरकार का बिल्कुल गलत था। तो इतना गलत ऑर्डर उन्होंने पास किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है, वो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है और इस जजमेंट के अनुसार दिल्ली में चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास ही सत्ता है, के पास ही तमाम प्रशासनिक मशीनरी और बाबुओं के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति है। यानी कि दिल्ली का बॉस दिल्ली के लोगों द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है। दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा पैराशूट से भेजा गया कोई गैर निर्वाचित शख्स जैसे कि उपराज्यपाल कतई भी नहीं है। सारी शक्ति और सारी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर सरकार कैसे चलानी है, कौन सी नीति आनी चाहिए और अफसरों की जवाबदेही, ये सारी की सारी चीजें चुनी हुई सरकार के अधीन आती है। अफसरों की जवाबदेही केंद्र में बैठी बीजेपी को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही उपराज्यपाल को नहीं है, अफसरों की जवाबदेही आज से दिल्ली में चुनी हुई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को। यही संवैधानिक स्ट्रक्चर भी है। लेकिन दिल्ली में आज से 8 साल पहले एक नशे में धुत केंद्र में बैठी, सत्ता के नशे में धुत केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये तमाम शक्तियां और ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी और ढांचा हमसे छीन लिया था। 8 साल लगातार अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया और उसके बाद एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐतिहासिक जीत आज हमें अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय से मिली है। मैं उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको सलाम करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष को सलाम करता हूं और दिल्ली वालों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दिल्ली वालों की जीत हुई है, देश के लोकतंत्र की जीत हुई है और मुझे लगता है कि आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक सीख लेनी चाहिए और सीख ये है कि चुनी हुई सरकारों का सम्मान करो। लोगों ने जो अपना मतदान देकर सरकारें चुनी हैं, अपना विश्वास जिन सरकारों में जताया है, उन सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास मत करो। उन सरकारों को संविधान और कानून के अनुसार चलने दो। जिस प्रकार से दिल्ली में बीते 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया है, वो केवल और केवल गलत ही नहीं बल्कि असंवैधानिक है और बहुत दूषित राजनीति का परिचय देता है। मुझे लगता है आज के नतीजे से भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए और 8 साल जो बीते 8 साल तक ये संघर्ष चलता रहा, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो काम रोकने का प्रयास किया, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, उसके लिए बीजेपी को दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।